हमारे परिवार की परंपरा थी कि परिवार में किसी की भी शादी होती तो दुल्हन पहली रात परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी के कमरे में गुजारेगी, मगर ऐसा करने के 1 महीने बाद ही वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को घर के बुजुर्ग के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए शादी को और मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को घर के बुजुर्ग के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी रोंगटे खड़ी हो गई। बुजुर्ग किसी भी घर के लिए अहम होते हैं, लेकिन वह बुजुर्ग भी गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर इस परिवार का क्या हाल होगा। हमारे परिवार के बुजुर्ग मेरे दादाजी ही हैं। वो एक आइडल इंसान थे, लेकिन अब तब तक जब तक उनकी सच्चाई नहीं जानते थे। इस हद पर गिरे होंगे मुझे मालूम ही नहीं था। हमारा परिवार तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन परिवार की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं इन्हें रो लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे परिवार से थे, लेकिन हम सब एकजुटता से रहते थे और कभी भी हमारे परिवार में किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। परिवार के मालिक मेरे दादा थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे और किसी को भी डांटते भी नहीं थे। लेकिन इस सब के साथ साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वह यह थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से ही देखता रहा कि हमारे घर में जिस किसी भी की भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर घर आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में ही गुजारती। बचपन में तो मुझे इन चीज़ का बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता था और यह सिलसिला सालों से चला जा रहा था। और हैरत की बात तो यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में एक रात गुजारती, वह 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती। लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में चौथे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, जिस पर मेरी उनसे बहुत बहस भी हुई, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। और अब मुझे इन चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही होगा, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे, तुमने गलत किया, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बनता हूँ, कैसे अपने हाथों से अपनी बीवी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं, भले ही वह मेरे दादाजी क्यों न हो। लेकिन मेरी पत्नी के लिए तो गैर ही थे और मैं भी कभी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों ही उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डाल रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जिनके पास इतने सालों से बच्चे नहीं थे और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी अब खोई खोई गुमसुम सी नज़र रहने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी। वह चिड़चिड़ी सी हो गई थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादा के कमरे में भेज दो। तो मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैंने ऐसा नहीं कर सकता।
लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चे के तो नहीं रह सकते, लेकिन आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया कि अगर बच्चा होना हो तो भगवान हमें दे देगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ज़्यादा ही ज़रूरत बढ़ती जा रही थी और कोई उम्मीद नज़र नहीं आने की वजह से मैं अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था कि जहां बाकी सबके अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ, मेरी छोटी मम्मी, मेरी चाची सब तक एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुके थे। तो मेरी बीवी ने अगर गुजार भी ली तो उसमें क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया था कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देख लूंगा, लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मैं बात कर चुका था। इसलिए उस रात को मेरे दादाजी मेरी पत्नी को कमरे में ले गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे ही में थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो थोड़ी देर के बाद ही बेहोश पड़ गई थी, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश ही नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी पत्नी को दादाजी के पास भेज दिया। लेकिन दिल ही दिल अब मैं शक भी खत्म नहीं हो रहा था और मैंने अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि उससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट जरूर करवाऊंगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूंगा। वह वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होने लगता तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाती और मैं ठीक तरीके से खुश भी नहीं हो पाता था और मैं परेशानी की किसी तरह वह वक्त ख़त्म हो और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। यह खुशी इतने सालों के बाद मिली, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे दादाजी ही खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों के उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी या शायद उनसे सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियां मनाकर चले गए तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर से इसे घुमा कर लाता हूँ, और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग कहीं ना कहीं यह बात जरूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है, और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। 3 दिन मैंने कैसे गुजारे यह मुझे ही मालूम था। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन मैं सुबह से ही मैंने दिन का सोच कर बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर वह बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से उसको अपना बच्चा कबूल कर लूँगा और दादाजी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते मेरा बीपी हाई हो गया। शायद कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेने की वजह से मैं हॉस्पिटल में ही था, इसलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया।
मैं घर वालों को थोड़ा भी अपने लिए परेशान नहीं करना चाहता था। मेरे साथ ही कुछ अलग हुआ था। मैं वो रिपोर्ट लेकर घर आया तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजारने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा न कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोलकर देखूं, और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूँगा। शायद भगवान को और ही मंजूर नहीं था कि मैं इस राज पर पर्दा उठा सकूं, क्योंकि 1-2 दिन काम से इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया, और जब मैंने दोबारा रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे मिली ही नहीं। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई है। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे मिली ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैं और आज से पर्दा उठा सकूं। काबिल मैंने तो जो भी है जैसा है बुनियादी पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले को 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा। इस बार तो मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भी नहीं भेजा था। फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है? वो खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई थी, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा से जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया, और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई, और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट देखकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी। यानी वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा कि अगर यह बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ? और सिर्फ एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि अब वह बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ज़्यादा ध्यान देना शुरू नहीं किया। मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे थे। सबकी बीवियों ने सिर्फ एक रात दादाजी के कमरे में गुजारी। इसका मतलब कि मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है कि फिर दादाजी के कमरे में रात को जानना क्यों ज़रूरी है? वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन बेहोश कर देते हैं? ये राज जाना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अभी जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और अब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे यह मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने जब भी इस बारे में दादाजी से सवाल किए तो दादाजी ने मुझे चुप करवा दिया और हमेशा में एक ही बात कहने लगे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका है। अब मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता कि शायद मैं मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया, लेकिन कभी समझ नहीं सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की भी शादी हो गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया और मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ा। यह सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सबके सामने उठा और बाहर निकल गया। सबके यही समझ लिया कि मैं दोस्त की तरफ से चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया और वह कमरे में नहीं थे। मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतजार था कि कब दादाजी नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी। उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति का इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
वह वही बहस थी जो हर दुल्हन घर के आने के बाद करती है, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई होती है। जब उससे पहली रात की ही किसी दूसरे के साथ साथ जाने को कहा जाता तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता। और यह ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था, लेकिन खामोश हो गया था। और आखिरकार वही हुआ जो सबके साथ होता। थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे से आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर बाथरूम चली गई। मुझे दुल्हन के को देखकर उस पर बहुत सारा तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने बाहर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और इस बात करने के साथ ही दादाजी ने जेब में हाथ डाला और उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वह उसके नाक पर रख दिए। 1 मिनट के अंदर दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक कि मुझे पहले से मालूम था कि मुझे इंतज़ार था कि बस अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लेटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल तो करना बनता ही था। लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ, ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों में उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात को टाल देते। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 महीने गुजरने के बाद भी बच्चे ना हुए। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की तरफ से देर होती है। लेकिन दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दादाजी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान यह जान चुका है। अगर यह बात किसी को भी मालूम है तो वह तब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि यह राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरते ही दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि राज को जान चुका कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकूंगा। और जो आदमी राज को जान चुका है, मैं उससे कोई बात करना ही नहीं चाहता हूँ। जो मुझे की सवाल करने का सही वक्त है। मैंने कहा दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा बाकी सब घर वाले बाहर जाएं और तुम यहीं मेरे पास बैठे रहो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और दादाजी से पूछा कि सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी बात बताई कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों ने में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तो मेरे मरने के बाद यह राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मैंने मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाए। मेरी तरफ से कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहिए। मैंने दादाजी से सीधा सवाल कर दिया कि यह सब क्या है। आप मुझे पूरी बात को बताइए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने मुझे कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात जो कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के बाद से ही जादू, सोना टोना और यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे ख़ानदान में कोई भी औरत ब्याह कर आई तो यह जादूगर के जादू के ज़रिए मैं उसकी औलाद बांधी कि कभी भी इस ख़ानदान की औलाद नहीं हो सकती है। एक बुजुर्ग ने इस जादू को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि 7
नस्लों तक आपको यह काम करना ही पड़ेगा। और वह यह काम है कि अगर मैं शादी होकर भी जो भी दुल्हन आएगी, उस घर का जो भी बड़ा होगा उसको एक रात उसके पास रखिएगा और वह कुछ मंत्र पढ़ेगा कि उस बुजुर्ग ने बताए थे, और यह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ मेरे दरवाजे होते थे तो मैं तभी बेहोश कर दिया जाता था, उसे बेहोश कर दिया जाता और मंत्र पढ़कर उसके शरीर में एक हिस्से में का धागा बांध दिया जाता था। यह काम 7 नस्लों से चलता आ रहा है। मुझे पहले मेरे दादाजी और उनसे भी पहले उनके दादाजी यह सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग 7वें नस्ल हो, तुम लोगों के बाद यह काम करना नहीं पड़ेगा। हमने अपनी पत्नी पर भी काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर यहाँ पर था और मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। यह राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपने घर को किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वह मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा यह सच सबको बता जाना है, जिससे सबके दिलों में मेरे लिए शक खत्म हो जाए। और दादाजी के सामने मैं खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका यह राज उनके मरने के बाद ही मैं सबको बता दूंगा। दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने यह सबको एक साथ बैठाकर वो राज सबको बता दिया, और जिसके दिल में उसके लिए कोई भी कर सकते, वह सब खत्म हो गए। दादाजी ने के कमरे की सारी जड़ी बूटियाँ निकाल कर बहते हुए पानी में रखा। इस तरह 7 नस्लें पहले पैदा होने वाले एक जादू ने यह सब की जान छूट गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।